जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अनोखी और ज्ञानवर्धक है। हम जानेंगे कि भूख, प्यास, नींद और आशा में से कौन सबसे बड़ा है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। आप देख रही हैं अंश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक भी कर देना। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वह बहुत ज्ञानी और दयालु शासक था, परंतु उसे एक सवाल हमेशा परेशान करता था, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? क्या भूख सबसे बड़ी है? क्या प्यास या नींद सबसे बड़ी है? या फिर आशा, जो हमेशा मनुष्य के साथ रहती है, सबसे बड़ी है? राजा ने सोचा कि अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों से यह प्रश्न पूछा जाए। उसने दरबार में अपनी समस्या रखी और सभी विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया, परंतु सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा भूख सबसे बड़ी है, क्योंकि भूखे आदमी से कोई काम नहीं हो सकता। किसी ने कहा प्यास सबसे बड़ी है, क्योंकि बिना पानी के जीवन संभव नहीं। किसी ने नींद को सबसे बड़ा बताया, तो किसी ने कहा कि आशा सबसे बड़ी है, क्योंकि वही इंसान को जीने की प्रेरणा देती है। राजा इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह खुद इस सवाल का उत्तर खोजेगा। इसके लिए उसने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उसे इस सवाल का सबसे सही उत्तर देगा, उसे राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। राजा ने अपने दरबार में एक गरीब किसान और मजदूर को बुलाया। वह जानता था कि इन साधारण लोगों के जीवन में जो संघर्ष है, उससे ही उसे अपने सवाल का जवाब मिल सकता है। किसान का नाम रामू था और मजदूर का नाम भीखू। दोनों गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन दोनों में एक अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य था। राजा ने सबसे पहले रामू से पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा कौन है? भूख, प्यास, नींद या आशा? रामू ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, महाराज, मेरे लिए तो सबसे बड़ी भूख है। जब मैं भूखा होता हूँ तो कुछ भी और करने का मन नहीं करता। खेतों में काम करते हुए अगर पेट खाली हो तो मेहनत नहीं होती। मेरे लिए सबसे बड़ी यही भूख है। राजा ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर मजदूर भीखू से वही सवाल किया। भीखू ने बिना समय गंवाए कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे बड़ी प्यास है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, लेकिन जब प्यास लगती है तो मेरी सारी ताकत जैसे खत्म हो जाती है। बिना पानी के मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे लिए प्यास सबसे बड़ी है। राजा ने अब दोनों से कहा, तुम दोनों ने सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा उत्तर चाहिए जो सबको संतुष्ट कर सके। चलो, हम रात को एक और प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ आकर रात बिताओ और इस सवाल पर गहराई से सोचो। उस रात राजा, रामू और भीखू एक छोटे से गांव के किनारे रुके। उन्होंने एक साधारण सी झोपड़ी में रात बिताई। वे सब थके हुए थे, परंतु राजा ने उनके साथ चर्चा शुरू की। रात के अंधेरे में जब चारों ओर सन्नाटा था, तभी अचानक रामू की आंखों में चमक आए और उसने कहा, महाराज, शायद सबसे बड़ी चीज आशा है। भूख हो या प्यास, अगर मन में आशा हो तो हम उसे सहन कर सकते हैं। जब मैं खेतों में काम करता हूँ और बहुत थक जाता हूँ, तो मेरी आशा मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। भीखू ने भी हामी भरी, सही कहा महाराज। जब मुझे भूख या प्यास सताती है तो मैं केवल एक चीज से जीतता हूँ, आशा। यही सोचता हूँ कि कल बेहतर होगा, शायद कल मैं थोड़ा अधिक कमाऊंगा, शायद कल मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। यही आशा मुझे जिंदा रखती है। राजा ने उन दोनों की बातें सुनी और अंततः उसने महसूस किया कि सबसे बड़ी शक्ति आशा है। भूख और प्यास मनुष्य को अस्थायी तौर पर परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब तक मन में आशा है, तब तक इंसान किसी भी संघर्ष को जीत सकता है।
अगली सुबह राजा ने घोषणा की कि इस सवाल का सबसे सही उत्तर आशा है। उसने रामू और भीखू दोनों को सम्मानित किया और कहा, आशा वह शक्ति है जो हमें सभी कठिनाइयों से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। जब मनुष्य के पास आशा होती है तो वह किसी भी भूख, प्यास या नींद को सह सकता है। आशा ही हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अंश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।